हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में पटवारी की जो वैकेंसीज़ हैं वो निकल चुकी हैं। राइट, 1000 प्लस वैकेंसीज़ हैं और बहुत ही जल्द आपको इसके फॉर्म फिल करने को भी देखने को मिलेंगे। आई होप आपने स्टडी अच्छी रखी होगी। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग आज से एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, कहने को तो ये पटवारी की प्रिपरेशन होगी, बट ऐसा नहीं है। देखिए, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट कराए जाते हैं सब में एचपीजी के तो आती ही आती है। जितने भी टैट हैं, कमीशंस हैं, इन सब के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में कब स्थानांतरण हुआ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र है इनका जो है हिमाचल प्रदेश में जो स्थानांतरण हुआ था वो 1 नवंबर 1966 में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में ये हुआ था? अबुल फजल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट इज, भुंडा उत्सव किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है परशुराम से। देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भुंडा उत्सव जो है ये कितने सालों के बाद आता है। ये प्रत्येक 12 ईयर्स के बाद आता है। राइट, 12 साल बाद इसे मनाया जाता है। और सबसे फेमस जो है वो निरमन में है। निरमन में भुंडा उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा शिमला में भी प्रचलित है भुंडा उत्सव, बट जो फेमस है वो निरमन का है। देखिए, भुंडा उत्सव मनाने का जो रीज़न रहा है वो ये है कि जो खश थे उन लोगों ने नागों पर विजय पा ली थी, उसके उपलक्ष्य पर भुंडा उत्सव का आयोजन किया गया था और प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो तिब्बत से अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो है जोस्कर। राइट। नेक्स्ट इज, 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाले गोरखा सेना का कमांडर कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो कमांडर हैं बहुत फेमस हैं, अमर सिंह थापा। राइट। 1809 में ज्वालामुखी की संधि किन किन के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी संसार चंद और राजा रणजीत चंद के बीच में। राजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। इसके अकॉर्डिंग जो है संसार चंद ने जो है अमर सिंह थापा को हराने के बदले में रणजीत सिंह को जो है 66 विलेजेस और कांगड़ा फोर्ट जो है वो देने की बात की थी। राइट। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये है शाहनन, जो कि जोगिंदरनगर में है। देखिए, शाहनन जो बिजली परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, आजकल ये बहुत ही करंट अफेयर में ये चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इसको जो है 92 ईयर्स के लिए लीज पे दिया गया था पंजाब गवर्नमेंट को। आज़ादी से पहले की ये बातें थी, अब लीज ख़त्म हो रही है, विद इन 2 ईयर्स ख़त्म हो जाएगी। तो इस पे डिस्कशन आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा का ये विषय है। राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है चंबा का। देखिए, एक झांझर नृत्य है और एक झांझर जो है वो चोटी भी है। तो इनको ध्यान में रखना है कि झांझर चोटी कहाँ है और झांझर नृत्य कहाँ पे है, कहाँ का प्रसिद्ध है। तो झांझर जो नृत्य है चंबा का है और जो चोटी है वो कांगड़ा में है। नेक्स्ट इज, हिमाचल से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में 3 सदस्य चुने जाते हैं और लोकसभा के लिए 4 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 18/5/1948 को हुए सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था पंडित पद्मदेव ने। ये ये सुकेत सत्याग्रह था। राइट। नूरपुर राज्य स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा ये स्थापित किया गया था? ये किया गया था राजपूतों के द्वारा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। सोलंग घाटी अवस्थित है। तो सोलंग घाटी कहाँ पे है? सोलंग घाटी है कुल्लू में। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। बारह शिगड़ी कहाँ है, क्या है? बड़ा शिगरी होता है भी बोला जाता है इसको, और 12 शिगरी भी इसी को बोला जाता है। तो ये कहाँ पे, ये क्या है? तो ये है एक ग्लेशियर, हिमनद है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो महाराणा प्रताप सागर जो है ये कांगड़ा में स्थित है।
इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो महाराणा प्रताप सागर झील है, महाराणा प्रताप झील है, वो बिलासपुर में है, बट महाराणा प्रताप सागर जिसको पोंग भी कहा जाता है, पोंग नदी भी कहा जाता है, वो कहाँ है? कांगड़ा में। नेक्स्ट इज कालाटोप खजियार वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। कालाटोप खजियार वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित, कालाटोप खजियार वन्यजीव अभयारण्य है चंबा में। देखिए यहाँ पे कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है, तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न उस टाइम क्रिएट होता है, समझ ही नहीं आता है कि क्या टिक करें। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में यहाँ पे तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि खजियार है। खजियार बहुत फेमस प्लेस है, तो आपको पता ही है, तो वो कहाँ है? चंबा में, राइट। हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में एक विशेष आर्थिक जोन नहीं है? कौन सा है? जो शिमला है ये एक विशेष आर्थिक जोन नहीं है। नेक्स्ट इज सुजानपुर टिहरा के प्रसिद्ध किले की नींव किसने रखी थी? तो इसकी नींव रखी थी राजा अभयचंद ने। नेक्स्ट इज खगोल सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है, तो ये किसका त्यौहार है सबसे लोकप्रिय? ये है लाहौल वासियों का, लाहौल का। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य लोकायुक्त कौन थे? तो यहाँ हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम जो मुख्य लोकायुक्त थे वो थे NC मेहता, और ये कब बने थे? 1948 में, 15 अप्रैल 1948 में बने थे। कौन है? NC मेहता, और 1948 में ये बने थे। नेक्स्ट इज नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो नैना देवी जो मंदिर है ये है बिलासपुर जिले में। नेक्स्ट इज प्राचीन लोगों को शिवालिक पहाड़ियाँ किस नाम से ज्ञात थीं? राइट, तो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं तो पुराने समय में, प्राचीन समय में इसे कहा जाता था मानक पर्वत। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह है 6 मंदिरों का। वेरी इंपॉर्टेंट, 6 मंदिरों का समूह है लक्ष्मी नारायण मंदिर। नौरा रिचर्ड हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर रहते थे? जो नौरा रिचर्ड्स थे ये रहते थे अंद्रेटा में, राइट। ऊना जिला औपचारिक रूप से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है जसवां दून के नाम से। औपचारिक रूप से का क्या मतलब है कि जिसका जो नाम था पहले, प्राचीन नाम था जसवां दून था। बैजनाथ का पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या था? कीरग्राम। देखिए जो प्राचीन नाम है, ओल्ड नेम है, हर एक कुछ एक जगहों के हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी रियासतों के ओल्ड नेम हुआ करते थे, जो प्लेसेस के अब अलग नाम है, तो आपने ये अच्छे से करके जाने हैं, राइट। बैजनाथ का पुराना नाम कीरग्राम था, इंपॉर्टेंट है। नूरपुर का पुराना नाम धनेरी, सुंदरनगर का पुराना नाम बनेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिंजर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका जो मिंजर का शाब्दिक अर्थ है ये मक्की का फूल है। आपको पता ही होगा जो मिंजर मेला है ये कैसे लगा हुआ है, और इसकी जो हिस्ट्री है क्या है, किस राजा ने कौन सा युद्ध लड़ा था, और युद्ध में विजयी होने के कारण जो है उन्हें ये क्या दिया जाता था, प्रजा के द्वारा ये मक्की का फूल दिया जाता था। ये नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए कि तो कौन से वो राजा थे। आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि कौन से राजा थे और किसके साथ उनका युद्ध हुआ था, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डुंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? तो जो डुंगरी मेला है ये मनाली में लगता है। द हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो ये शिमला में है। शुंतो लोक नृत्य है, हाई लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ ये वाला जो लोक नृत्य है पूछ लिया जाता है। देखिए अब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये झांझर नृत्य कहाँ का फेमस नृत्य है? पहले ये क्वेश्चन बहुत फेमस हुआ करता था, बट अब कंपटीशन बढ़ चुका है तो ऐसे क्वेश्चंस तो पूछे नहीं जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन का लेवल अब हाई ही रहने वाला है। जैसे शुंतो लोक नृत्य है लाहौल एंड स्पीति का। औदुंबर शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई जाती है? ऑलरेडी हमने बहुत ही डिटेल लेक्चर इसके लिए हुए हैं। तो इसमें पाई जाती है त्रिशूल की आकृति पाई जाती थी औदुंबर शासकों के सिक्कों पे। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? भूरी सिंह संग्रहालय, और जिसकी स्थापना जो है 1908 में की गई थी। और कहाँ पे है ये? तो ये है चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये था भूरी सिंह संग्रहालय 1908 में इसकी स्थापना हुई थी, और कहाँ पे ये है? चंबा में है। हिमाचल क्षेत्र पर
आक्रमण करने वाले सबसे पहले विदेशी जाति कौन सी थी? हिमाचल प्रदेश में जो पहली बार आक्रमण किया था विदेशी जाति वो थी आर्य। महाभारत में वर्णित त्रिगर्त अब पंजाब के किस नगर का नाम है? देखिए ये जो आर्य थे ये कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। महाभारत में वर्णित त्रिगर्त अब पंजाब के किस नगर के नाम से जाना जाता है? जो त्रिगर्त है अब इसको जाना जाता है जालंधर के नाम से, राइट। दिवोदास और शांभर के बीच युद्ध कितने वर्षों तक चला? ये भी हमने बहुत ही डिटेल लेक्चर लिया हुआ है, ठीक है। दिवोदास और शांभर के बीच में जो 40 इयर्स तक युद्ध चला था, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये युद्ध था। और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितने सालों तक इनके बीच में युद्ध चला रहा? 40 साल में चला रहा। और इसमें फाइनली जो है दिवोदास की यहाँ पे जीत हुई थी और शांभर हार चुका था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कांगड़ा किला किस नदी के किनारे स्थित है? कांगड़ा फोर्ट जो है ये बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। और जो बाणगंगा है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ट्रिब्यूटरी है व्यास नदी की। और व्यास नदी की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है पार्वती नदी, राइट। हिमाचल प्रदेश की तिब्बत के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो जो तिब्बत के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हिमाचल प्रदेश की, तो उसकी जो लंबाई है 200 किलोमीटर। और क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से भी बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश की किस के साथ जो है किस कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तिब्बत, तो तिब्बत ऑप्शन में रहेगा तो तिब्बत लगाना है। अदरवाइज़ तिब्बत, अब तिब्बत जो है अब किसके अंडर में है? 1959 में ये जा चुका है चाइना के पास, राइट। तो उसमें जो चाइना इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्थानीय लोग हिमाचल प्रदेश की किस नदी को दुख का दरिया कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। जो सवा नदी है उसको दुख का दरिया हिमाचल प्रदेश के लोग स्थानीय भाषा में कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस बोली का अपना व्याकरण है? इंपॉर्टेंट है। भोटी जो बोली है ये है लाहौल स्पीति की, और इसी का जो है अपना एक व्याकरण भी है। कांगड़ा जिला ये इकलौती ऐसी बोली है हिमाचल प्रदेश में जिसका अपना व्याकरण है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी ऐसी बोली नहीं है जिसका अपना व्याकरण हो, राइट। इसलिए ये क्वेश्चन खास हो जाता है। कांगड़ा जिले का ज्वालामुखी मंदिर किस वास्तुशैली से बना है? देखिए ये क्वेश्चन अब बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है कि ज्वालामुखी मंदिर कौन से ज़िले में है। सबको पता है कांगड़ा में है, क्योंकि इतने लो लेवल के अब मुझे नहीं लगता क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत रेयर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सी वास्तु शैली में ये निर्मित है? तो ये है गुंबद शैली, राइट, यानी कि डोम शैली जो है उसमें ये निर्मित है। तो ये था आज के लिए। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के साथ। थैंक यू।